फ्रॉम द लैंड ऑफ द मून 2016 की एक फ्रेंच मूवी है जिसमें एक लड़की अरेंज मैरिज में फंस जाती है और उसका पति उसे जीवन की सच्चाई से रूबरू करवाता है। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को कार में देखते हैं। इस औरत का नाम है गैब्रियल और ये है उसका हस्बैंड जोश और इनका एक लौता बेटा। ये अपने बेटे को पियानो कंपटीशन के लिए लियोन ले जा रहे हैं। तभी गैब्रियल को रोड के किनारे एक साइन दिखता है जिसको देख के वो कार से उतर जाती है और अपने पति को बेटे के साथ अकेले जाने को कहती है। उसका पति भी बिना कुछ कहे चला जाता है। गैब्रियल एक बिल्डिंग के अंदर आती है और वहां रहने वाले लोगों के नाम से किसी इंसान का नाम ढूंढने लगती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम गैब्रियल को पानी के बीचों बीच अपनी फ्रॉक ऊपर उठाए सेल्फ प्लेजर लेते हुए देखते हैं। उसके बाद वो स्कूल आती है जहां वो कॉरेस्पॉन्डेंस से 12वीं की पढ़ाई कर रही है। टीचर उसे वुथरिंग हाइट्स की बुक देता है। गैब्रियल उस टीचर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो काफी हैंडसम है। टीचर समझ जाता है कि इस लड़की को हिस्ट्री से ज्यादा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, लेकिन टीचर यहाँ सख्त लौंडा निकलता है और उसे जाने को कहता है। गैब्रियल वापस अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक आदमी जोश ताड़ रहा होता है। गैब्रियल अपने रूम में आकर उस टीचर की दी हुई बुक पढ़ने लगती है। उस टीचर का नाम उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था जिसे गैब्रियल अपनी टंग से लिख करने लगती है और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा भूखी है। उसके बाद वो अपने सारे कपड़े उतार कर स्टडी टेबल में बैठ जाती है और उस टीचर को लव लेटर लिखना शुरू कर देती है जिसमें वो लिखती है कि तुम मेरे अंदर तक घुस चुके हो और तुम्हें मेरे अंदर से निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खेतों की कटाई के जश्न में गांव वालों ने पार्टी रखी होती है जिसमें वो टीचर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ आया होता है। सब मिलकर डिनर करते हैं। टीचर हल्का होने के लिए मैदान में जाता है और गैब्रियल वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और अपना लव लेटर उसे देती है जिसे पढ़कर टीचर घबरा जाता है और वहीं दूर से गैब्रियल की अम्मा उसे देख रही थी। टीचर उस लेटर को वापस गैब्रियल को देकर कहता है वो इस एडल्ट लेटर को नहीं पढ़ना चाहता और वापस डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। गुस्से में गैब्रियल उसे पीछे से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ता है और वो एक गड्ढे में बेहोश हालत में पड़ी हुई होती है। जोश उसे अपनी बाहों में उठाकर उसके पापा को सौंप देता है। घर आकर गैब्रियल पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। बाहर मजदूर लोग अपना काम कर रहे होते हैं और गैब्रियल अपनी खिड़की के आगे नंगी खड़ी हो जाती है और मजदूर उसे देखकर मजे लेने लगते हैं। गैब्रियल की अम्मा सब समझ जाती है, इसीलिए वो अगले दिन उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है ताकि उसका कुछ इलाज किया जा सके। तभी गैब्रियल के पेट में जोर के दर्द होने लगता है, लेकिन डॉक्टर और अम्मा को लगता है कि वो नाटक कर रही है क्योंकि उसकी अम्मा के हिसाब से उसकी बेटी एक मेंटल केस है। अपनी बेटी की हरकतों से परेशान होकर उसके माँ बाप जोश के पास उसकी बेटी का रिश्ता लेकर आते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वही उनकी बेटी के पागलपन को कंट्रोल कर सकता है। अम्मा उसकी बेटी से शादी करने के बदले उसकी लाइफ सेट करने का वादा करते हैं। जोश मान जाता है और रिश्ता लेकर उनके घर आ जाता है। गैब्रियल वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन वो जोश से मिलने आती है और कहती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो उससे शादी क्यों करना चाहता है। जोश कहता है कि वो भी उससे प्यार नहीं करता। गैब्रियल कहती है वो शादी के बाद उसके साथ बेड पर नहीं सो सकता। फिर वो क्या करेगा? जोश कहता है बाहर बहुत सी औरतें हैं जिसके साथ वो घपाघप कर सकता है। दोनों की शादी होने वाली है। शादी से पहले गैब्रियल के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होता है। उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो दोनों कभी इंटीमेट नहीं होते। गैब्रियल जोश के साथ उसके काम में हाथ बटाने लगती है। जोश अब कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आ गया था। एक दिन गैब्रियल जोश से पूछती है कि बाहर की औरतों के साथ वो कैसे इंटीमेट होता है और क्या वो उन्हें पैसे देता है। जोश कहता है हाँ। उसके बाद गैब्रियल एक प्रोस्टिट्यूट की तरह तैयार होती है और जितने पैसे जोश उन औरतों को देता था उतने पैसे वो टेबल पर रखने को कहती है और उसके बाद उनका पहला घपाघप प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लेकिन गैब्रियल को मजा नहीं आता, शायद वो उसके साथ कुछ फील नहीं करती थी। कई महीने बीत जाते हैं। जोश उसे उस घर में ले आता है जहां वो साथ में रहेंगे और वहीं एक बार फिर गैब्रियल को पेट में तेज से दर्द होता है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून आने लगता है। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जहां डॉक्टर बताती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है और डॉक्टर ये भी बताती है कि उसके गुर्दे में पथरी है जिस वजह से उसको पेट में दर्द होता है। ऑपरेशन काफी रिस्की है, इसीलिए डॉक्टर उन्हें वाटर थेरेपी से इलाज करवाने का सजेशन देती है।
जो काफी महंगा है। गैब्रियल इलाज कराने से मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि अगर उसे कंसीव करना है तो उसे इस पथरी का इलाज करवाना होगा। सो फाइनली वो स्पा इंस्टीट्यूट चले जाते हैं। जोश उसे वहाँ ड्रॉप करके वापस आ जाता है। डॉक्टर उसे ज्यादा मात्रा में पानी पीने को कहते हैं, लेकिन गैब्रियल अपने इलाज में कोऑपरेट करने से मना कर देती है। वहाँ वो एक वेट्रेस के साथ दोस्ती करती है और उसका इलाज शुरू हो जाता है, जिसमें वाटर थेरेपी यूज की जाती है। अगले दिन वो उसी वेट्रेस के साथ ऊपर के सेक्शन में जाती है, जहाँ का व्यू काफी सुंदर होता है। वेट्रेस बताती है कि ये रूम्स रिच पेशेंट्स के लिए। अगले दिन वो एंड्रे नाम के एक पेशेंट से मिलती है, जो एक सोल्जर है और युद्ध में उसने अपनी एक टांग गंवा दी है। वो गैब्रियल से उसके बगल वाले रूम में एडमिट पेशेंट को देखने के लिए कहता है। गैब्रियल उस पेशेंट के रूम को चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। एंड्रे कहता है शायद उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। बाहर आकर गैब्रियल उस वेट्रेस से एंड्रे के बारे में पूछने लगती है और वेट्रेस उसे बताती है कि एंड्रे युद्ध में लड़ते हुए घायल हो गया था और उसकी एक ही किडनी है और उसे अटैक्स पड़ते हैं, जिसे उन्मेया कहते हैं, जिस वजह से उसे कभी कभी बहुत पेन होता है। गैब्रियल पूछती है कि क्या वो मरने वाला है। वेट्रेस कहती है उसे नहीं पता। फिर वो वेट्रेस से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि बंदा बैचलर है। ये सुनकर वो काफी खुश होती है। गैब्रियल अब एंड्रे से मिलना शुरू कर देती है, लेकिन एंड्रे अपनी बीमारी की वजह से काफी टायर्ड फील करता है, इसीलिए उससे ज्यादा बात नहीं कर पाता। एक दिन वो एंड्रे को पियानो बजाते हुए देखती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। दोनों बातें करते हैं, लेकिन तभी एंड्रे की तबीयत फिर से खराब हो जाती है और उसे वहाँ से ले जाते हैं। गैब्रियल उसकी पियानो की नोटबुक उठा लेती है और अगले दिन उसके रूम में आती है। एंड्रे उससे उसकी शादी के रिंग के बारे में पूछता है। गैब्रियल बताती है वो उसने उतार दी है क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान वो खो सकती है, लेकिन एंड्रे को भूलने की बीमारी हो जाती है और उसे ये भी याद नहीं रहता कि गैब्रियल एक पेशेंट है, न कि विजिटर। एंड्रे गैब्रियल से कहता है कि वो अब ठीक हो गया है। गैब्रियल उससे किसी दिन जंगल साथ घूमने के लिए कहती है और यहाँ वो एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं, लेकिन एंड्रे फिर से सिक फील करने लगता है और सो जाता है। जोश गैब्रियल से मिलने आता है और कहता है वो कल सुबह वापस चला जाएगा। गैब्रियल कहती है वो यहाँ नहीं सो सकता। जोश कहता है वो पास के गांव में एक गेस्ट हाउस में रुका है। उसके बाद वो जोश से कहती है तुम जब भी आते हो बारिश होती है, जो सैडनेस की निशानी है। जोश कहता है सब ठीक कहते हैं, तुम काफी मीन हो। उसके बाद जोश स्मोक करने चला जाता है। वेट्रेस गैब्रियल से कहती है तुम्हारा पति काफी अच्छा है, तुम उसे पसंद क्यों नहीं करती। रात में गैब्रियल एंड्रे के पास आती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है और अगले दिन वो एंड्रे को एम्बुलेंस से कहीं ले जाते हुए देखती है। वो एम्बुलेंस का पीछा करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। 3 दिन बीत जाते हैं। गैब्रियल वेट्रेस से पूछती है वो कितने दिन तक बेहोश थी। वेट्रेस बताती है 3 दिनों तक। और फिर एक दिन गैब्रियल को एंड्रे दिखता है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। वो काफी बेहतर लग रहा था। गैब्रियल कहती है उसे बताया गया था कि वो वापस कभी नहीं आएगा। एंड्रे बताता है कि उसे लियोन के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था ताकि उसका अच्छे से इलाज हो सके। वो बस गैब्रियल को मिस कर रहा था, इसलिए उससे मिलने आ गया। वो बताता है कि वो रूम नंबर 112 में ठहरा है और वो उसे मिलने आ सकती है। गैब्रियल खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। बाद में हम उसे एंड्रे के रूम में देखते हैं। वो दोनों बातें करने लगते हैं। गैब्रियल उससे कहती है कि आज यहाँ फोटोग्राफर आया है, चलो साथ में फोटो खिंचवाते हैं। और फोटोग्राफर उनके साथ में फोटो क्लिक करता है। बाद में वो साथ में जंगल की सैर को जाते हैं, जहाँ एंड्रे उसे बताता है कि वो हमेशा से मर्दों के बीच में रहा है या फिर वेश्याओं के साथ। तब गैब्रियल अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है और कहती है मतलब मैं वो पहली औरत होंगी जिसे तुम नेकेड देखोगी। एंड्रे उसके कपड़े खोलने से मना कर देता है और कहता है तुम शादीशुदा हो और भगवान की नजर में ये पाप है। गैब्रियल ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता कि भगवान को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और अपना ट्रीटमेंट लेने लगती है, जिसके बाद उसे स्टीम बाथ लेने के लिए भेज दिया जाता है। वो पूरी तरह से नेकेड होती है। तभी वहाँ एंड्रे आ जाता है, जिसको देख गैब्रियल खुद को ढकने लगती है। एंड्रे उसके हाथ नीचे करता है और उसे चूमने लगता है और बाद में वो उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं और लगभग 15 मिनट तक एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं। अगले दिन डॉक्टर गैब्रियल को बताता है कि वो अब ठीक हो गई है और अपने घर जा सकती है। गैब्रियल कहती है कि वो वापस घर नहीं जाना चाहती। डॉक्टर कहता है तुम्हारी पर्सनल लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है,
तुम्हारे पति ने कॉल किया था और वो कल तुम्हें लेने आ रहा है। गैब्रियल एंड्रे के पास आती है और कहती है उन्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन फिर वो एंड्रे के लगेज को देखती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। एंड्रे कहता है कि वो ठीक हो गया है, इसीलिए वापस जा रहा है। गैब्रियल कहती है वो भी उसके साथ चलेगी। एंड्रे मना कर देता है और कहता है उसको कुछ जरूरी मैटर्स निपटाने हैं। गैब्रियल कहती है वो उसको नहीं छोड़ना चाहती। एंड्रे कहता है वो उसको लेटर लिख के बताएगा कि कहाँ मिलना है, लेकिन अभी वो उसके साथ नहीं चल सकती। गैब्रियल अपना सामान पैक करने लगती है और जोश के साथ वापस आ जाती है। वापस आकर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी बहन उसके बेड के नीचे रखे सूटकेस के बारे में पूछती है। गैब्रियल बताती है कि उसमें उसके कपड़े हैं। गैब्रियल जोश से एंड्रे के बारे में बता देती है कि वो स्पा में एक आदमी से मिली थी जिससे वो प्यार करती है और जब वो उसे बुलाएगा वो हमेशा के लिए उसके पास चली जाएगी और ये बच्चा भी एंड्रे का है। ये सुनकर जोश गैब्रियल पर गुस्सा करता है। गैब्रियल एंड्रे को लेटर्स पर लेटर्स लिखती है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। वो अपना सामान पैक करके जाने लगती है। जोश कहता है लेकिन उसको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ये सुनकर गैब्रियल जाने का विचार छोड़ देती है। वो काफी डिप्रेस रहने लगती है। कुछ दिनों बाद जोश उसके वो सारे लेटर्स वापस ले आता है जो गैब्रियल ने एंड्रे को लिखे थे, क्योंकि वो लेटर्स कभी उस एड्रेस पे पहुंचे ही नहीं। ये देख गैब्रियल पागल हो जाती है। जोश उसे शांत करता है और फिर वो एंड्रे को आखिरी लेटर लिखती है जिसमें वो उसे बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। गैब्रियल को एक बेटा हो जाता है। वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। गैब्रियल की बहन उससे बताती है कि वो अपने पति से डाइवोर्स लेना चाहती है क्योंकि उसका पति उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। गैब्रियल कहती है उनकी फैमिली में डाइवोर्स नहीं लिया जाता। उसकी बहन पूछती है कि क्या तुम अपने पति से नाखुश नहीं हो। गैब्रियल कहती है कि जोश एक प्राइवेट इंसान है, ज्यादा बात नहीं करता और जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं वो अपने तक रखता है और वो जोश के साथ खुश है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ गैब्रियल उसी बिल्डिंग में एंटर करती है और एक फ्लैट की डोरबेल बजाती है और एक आदमी दरवाजा खोलता है और वो उस आदमी से पूछती है कि क्या उसने उसे पहचाना। और ये आदमी एंड्रे का केयर टेकर होता है जो स्पा में उसके साथ रहता था और ये घर एंड्रे के डैड का था जिनकी 3 महीने पहले डेथ हो चुकी है। वो आदमी उसे पहचान जाता है। गैब्रियल कहती है कि एंड्रे ने उसके किसी भी लेटर का रिप्लाई नहीं किया और फिर उसे झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि एंड्रे की डेथ उसी दिन हो गई थी जब वो पहली बार स्पा छोड़कर गया था और एम्बुलेंस उसे लेने आई थी। लियोन के हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। गैब्रियल को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि वो वापस आया था लियोन हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाने के बाद, लेकिन वो आदमी कंफर्म करता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड्रे वापस उस स्पा में कभी नहीं आया क्योंकि वो मर चुका था। गैब्रियल शॉक में चली जाती है और वापस अपने बेटे और पति के पास आती है और पूछती है कि कंपटीशन का क्या हुआ। जोश बताता है कि उनका बेटा सेकंड आया है और फिर वो वापस जाने लगते हैं। रास्ते में गैब्रियल जोश से पूछती है कि क्या तुम मुझसे स्पा में मिलने आए थे। जोश कहता है हाँ, उस दिन बारिश हो रही थी और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जोश गैब्रियल के साथ लंच कर रहा है और फिर वो स्मोक करने बाहर चला जाता है और वहाँ उसे एंड्रे मिलता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। एंड्रे गैब्रियल की तरफ इशारा करके कहता है कि वो उसे इसी स्पा में मिली थी और उसे गैब्रियल से प्यार हो गया। शायद वो अगले जन्म में उसे प्यार कर पाए क्योंकि कल उसे लियोन हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया जाएगा और शायद उसकी जिंदा रहने की बहुत कम गुंजाइश है। फिर वो जोश से पूछता है कि वो यहाँ किससे मिलने आया है। जोश कहता है अपनी वाइफ से, लेकिन वो अपनी वाइफ का नाम नहीं बताता। जोश गैब्रियल से कहता है उस दिन वो रात भर सो नहीं पाया, इसीलिए वो आधी रात को गैब्रियल के रूम में आया था और गैब्रियल के साथ इंटीमेट हुआ था और गैब्रियल को लगा वो एंड्रे के साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन वो कभी एंड्रे के साथ इंटीमेट नहीं हुई। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी और जो बच्चा वो एंड्रे का समझ रही थी वो असल में उसका और जोश का था। गैब्रियल पूछती है उसने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। जोश कहता है क्योंकि वो उसे जिंदा देखना चाहता था। वो सब घर पहुंच जाते हैं। गैब्रियल अपना सूटकेस खोलती है और वही फोटो देखती है जो उसने एंड्रे के साथ खिंचवाई थी, लेकिन उस फोटो में वो अकेली होती है। एंड्रे उसके बगल में नहीं होता क्योंकि वो कभी वापस आया ही नहीं। वो बस गैब्रियल का वहम था। अगले दिन वो जोश के पास आती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।